नमस्कार, मैं अजय। हरियाणा का 90 विधानसभा सीट पर चुनाव था और ये चुनाव बड़ा रोचक रहा। भाई कहीं पे मीठे मीठे झगड़े भी दिखे, कहीं पे मोटे मोटे झगड़े भी दिखे, कहीं पे शांतिपूर्वक चुनाव लड़ने का काम हुआ। तो हमारे भिवानी विधानसभा की सीट भी बड़ी हॉट सीट बनी हुई थी, वहाँ पे भी एक लड़ाई थी। कहीं तो किसी नेता का व्यक्तित्व लड़ रहा था, कहीं किसी व्यक्ति की ईमानदारी लड़ रही थी, कहीं किसी व्यक्ति की पहचान लड़ रही थी, कहीं किसी व्यक्ति का समाज लड़ रहा था। ये चुनाव का समीकरण थे हमारे शहर के, और उसी समीकरण के अंदर ईमानदारी और व्यक्तित्व बहुत जोर शोर से उठने का काम हुआ। और उसी दौरान उसी चुनाव के अंदर हमारे शहर की बहन बेटी गुरु में भी चुनाव लड़ने का काम किया जा रहा था, और बड़ी निर्भीकता से, बड़ी निडरता से और बड़ी ईमानदारी से चुनाव देखा गया भिवानी के शहर का। तो उसी के कैंडिडेट थे ओम प्रकाश कामरेड जी। अब जानने का प्रयास करूँगा कि सर मीठी मीठी यादें रही होंगी चुनाव की, तो बताना काम करें किस तरह का चुनाव रहा, क्या चुनाव की प्रक्रिया रही और कहाँ तक ये ईमानदारी लड़ी, और इस शहर की अब की चुनाव की प्रक्रिया क्या जाति के आधार पर टिकी या व्यक्तित्व के परिचय के ऊपर टिकी, या अब की बार मुद्दों पे चुनाव दिखा, क्या मानते हैं कमर साहब? शुरू से एंड तक बताना काम करें, शहर डालना चाहता है। आज 7 तारीख हुई। देखिए अजय भाई, आपके जीएनसी का और दर्शकों का मैं सम्मान करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहा, एक आध छोटी मोटी घटनाओं को देखें, और बहुत आपस में प्रेम मोहब्बत का चुनाव रहा है। और 36 बिरादरी ने हमको तो वोट दिए, और मैं एहसान नहीं भूल सकता भिवानी की जनता का, जिन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठ के हमारा समर्थन दिया है। और मुझे लग रहा है जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं, जो रिपोर्टिंग आ रही है, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ से सफलता हासिल करे। आप ऐसा बोल लो, कोई लोग ऐसा मान रहे हैं, क्योंकि अचंभा है शहर के राजनीति के अंदर। देखो, मेरे को जो प्यार दिया, एक साधारण कार्यकर्ता रहा, मैं तो कोई बड़ा नेता नहीं रहा, ना मेरी इतनी वो आकांक्षा थी कि भाई मुझे टिकट मिल जाएगा। ये सब लोगों की चाहत से, लोगों की इच्छा से सब हुआ है, और जनता ने ये अपार प्रेम दिया है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी एकता बनी रहे हमारे सब भाइयों की। सब आंकड़े आ जाते हैं, आज 7 तारीख होगी और वो 11 बज चुके, तो आंकड़े तो आपके पास आए होंगे भाई, कहाँ कहाँ किस गांव में हम लीड दे रहे हैं, कहाँ से वोट ले रहे हैं, शहर में कितने मजबूत हैं, कौन से वार्ड से हम कमजोर रहे, सिर्फ बताने काम करें ताकि अनुमान लगे लोगों को। कल देखेंगे। देखिए, गांव से भी भारी जन समर्थन रहा है, और शहर में मजदूर तबके का, छोटे दुकानदार का, रेडी रिक्शा वालों का, ऑटो वालों का, कर्मचारियों का, और तमाम जो धर्मों के लोग हैं उन सब का समर्थन रहा है। व्यापारियों ने भी हमें वोट दिया। तो मतलब शहर में भी हमारी लीड है और गांव में भी लीड है। तो कमल साहब, शहर में कितने लीड मानते हैं, गाँव के अंदर क्या मानते हैं? थोड़ा आंकड़ा आया हो तो। देखो, शहर में जो बाकी उम्मीदवार हैं सबसे ज़्यादा हमारी वोट है। अच्छा। हाँ, सबसे ज़्यादा। और आम आदमी ने वोट दिया है, और कई लोगों ने तो बाद में बताया भाई मैं आपसे मिला नहीं, लेकिन मैंने आपका वोट दिया है, और दिलवाए। तो 140 पोलिंग हुई है मेरे हिसाब से, यही ना? एक है 143 है। तो 143 के अंदर क्या अनुमान लगे कमल साहब कि ये यहाँ से वोट बटे, यहाँ से जाते समय का चला? नहीं, जातिवाद का ज़्यादा नहीं चला। ठीक है, जो कैंडिडेट खड़े थे अलग अलग, उनको ज़रूर समर्थन मिला है, अच्छा समर्थन मिला है, मैं ये नहीं कहता कम मिला है, लेकिन कुल मिला के जो 36 बिरादरी के हमारे वोट थे ना, वो उनको नहीं मिले। तो कामरेड साहब, 143 में आपकी जीत कितनी मानते हुए, इसमें कितने लोग वोट जीत जाएगा कैंडिडेट? देखो, बताते हैं कि पिछली बार घनश्याम को 60,000 वोट मिले थे। अच्छा। हाँ, 61,000 कुछ। हाँ। इस बार उसका काफी वोट बैंक खिसक गया। अच्छा। हाँ, चाहे वो राजपूत ग्रुप में है। हाँ, वो जो भी है, मैं जाति का नाम वैसे बता सकता। हाँ, काफी वोट बैंक खिसका है। अच्छा। और हमारा वोट बैंक काफी बड़ा है, और 36 बिरादरी के वोट हमारे आए हैं, और मुझे लगता है कि नैया पार हो जाएगी। इस बार जनता जो है बदलाव करेगी बिहार में। अपने नैया के ऊपर तो खड़ा जोर लगाए, तो नारसी भी लाई है जोर भी देखो जो जनता, जिस तरह की हमारी सभाएं हुई है, जिस तरह का हमारा चुनाव चला है, और हमारे कार्यकर्ता घर घर गए हैं, सब लोगों से संपर्क किया है, उससे जनता काफी उत्साहित है। और जनता ने ईमानदारी, कर्मठता, मेहनत और सब भाइयों के प्यार रखने वाले उम्मीदवार को आगे बढ़ाया। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ हमारे सब भाई बहनों को, और विशेषकर हमारे कर्मचारियों को, परियोजना वर्करों को, मजदूरों को, किसानों को, व्यापारियों को, छात्रों को, नौजवानों।
देखिए कमल साहब बात तो करनी पड़ेगी, इन व्यक्तियों के अंदर से एक एक व्यक्ति था तो आपके लिए मरद मानना तैयार हो रहा था, वोट बताओ आग लगा रखी थी, मठा रखा था मैं और बाकी कामरेड बाकी की होता भी बनी है। देखो इसीलिए तो मैं कह रहा काल में कहने के देखिए हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जो हमारी सभाएं हुई है शहर में गांव में, बड़ा भारी जन समर्थन आया है और 36 बिरादरी का समर्थन आया है। मैं तो मतलब बहुत महसूस करता हूँ कि भाई इनकी तमाम ज़रूरतें, आवश्यकताएं, अपेक्षाएं पूरी की जाए। कमल साहब जो 20 साल का वट वृक्ष वो पार्टी क्या हुआ? अरे पंजाब में तो बड़े बड़े वृक्ष पाट दिए। बादल कितना बड़ा नेता था पंजाब में, एक छोटे से आदमी ने हरा दिया उसको। ये तो क्या चीज है बादल के सामने? हाँ, ये बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं। देखो जनता जो है जीरो से हीरो बनाती है, हीरो से जीरो बना देती है। जनता को कभी नहीं भूलना चाहिए, और जो नेता जनता की उपेक्षा करते हैं और परवाह नहीं करते, वो रसातल में चले जाते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो जाने दो रसातल में। बिल्कुल, जो फिर वो आई है लोगों से। अब सब मेरे को विधायक बोल रहे हैं, अभी तो रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। कमल साहब अगर आप एमएलए बनते हैं, हाँ, तो आप एमएलए बनने के बाद 5 काम ऐसे शुरू पहले क्रम से क्या करने का काम करेंगे जो इस शहर के अंदर इतिहास बनेगा? 5 काम बताओ जरा। 5 देखो जी, ऐसा है, एक तो नागरिक सुविधाओं पर ध्यान देंगे, सबको स्वच्छ पानी मिले गांव में भी शहर में भी, और शहर की जो न ये जो व्यवस्था है सीवरेज की, ये अच्छी हो। तो एक में गिनूं, अलग अलग गिनूं? एक गिन लो, दो एक। दूसरा, कानून व्यवस्था पर ध्यान देंगे। जो ये घटनाएं हो रही है ना गरीब लोगों के साथ, ये बिल्कुल नहीं होंगी। गुंडागर्दी को चलने नहीं देंगे हमारे तमाम लोगों के सहयोग से, और गुंडे की कोई जाति नहीं होती है। और तीसरा है रोजगार पर ध्यान देंगे, कोई बड़ा कारखाना याद, और शिक्षा के ऊपर ध्यान देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, किसान मजदूरों की जो मांगे हैं, चाहे वो भवन निर्माण के मजदूर, तमाम तरह के रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, बोर्ड की सुविधाएं दिलाएंगे, गांव में मनरेगा का काम लगाएंगे, और किसान को न्यूनतम समर्थन देंगे, मंडी में उसकी लूट नहीं होगी। वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू। कमीशन खोरी हुआ अगर नेताओं की हो, अधिकारियों कर्मचारियों की हो, वह खो दे गुजरते हैं। देखो ऐसा है जी, जब अधिकारियों को ये पता लग जाएगा कि ये खुद नहीं लेता और ये टॉलरेट भी नहीं करता, मैं कहता हूँ आधे अधिकारी तो वैसे एक आधे का काम भी कर जाएगा। क्या गया था? काम करते हुए। हाँ बिल्कुल। अच्छा कमल साहब, एक आपके बारे में थोड़ी थी, आपको मिलता था धरने प्रदर्शन मिलता था, तो क्या आपके अगर एमएलए बनने के बाद में क्या ऐसे भी होगा धरने प्रदर्शन कम होंगे शहर में, या पहले खत्म कर दिए जाएंगे? देखो लोगों के संगठन है ना, चाहे वो मजदूरों के हैं, कर्मचारियों के हैं, किसानों के, वो अपना आंदोलन चलाएंगे, चाहे व्यापारियों के हैं। हमारा काम तो ये होगा। साहब वहीं खड़े दिखेंगे ना उनके बीच में? बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ कल आपके खिलाफ नारेबाजी होती है, आप लोग आंदोलनों में जो लोग लड़ेंगे ना, हम उनके बीच में पाएंगे, उनकी मांगों को सरकार के साथ मिलकर हल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जनता के आंदोलन चलेंगे, और कोई अधिकारी हमारी सरकार की बात नहीं मानेगा ना, तो लोग सीधा कर देंगे उसको। चलो कमल साहब, आपसे विनती है हाथ जोड़ के, जिस प्रकार से मैंने आपका 20-25 दिन में अंदर एक देखा स्वरूप देखने का काम हुआ, आप वैसे सादगी पुजारी है, आपके अंदर नेतागिरी कोई आई को नहीं है, और आप एक व्यक्तित्व के धनी है, तो इसी प्रकार से शहर आपको वोट देना काम करेगा, और इसी प्रकार से जो आप बनने के बाद में आप बने तो कोई और बने, तो आप हमें हमेशा वही मिलेंगे। बड़े कामरेड साहब याद हो गए और आना तो खाना है कोनी ये शादी करे मैं भी गई और आना तो नाम है कोनी और वह नाम नहीं है याद है, आपसे निकाले तो भाई कोई और बन जाएगा। अजय भाई, चलो अजय भाई की भावना है। देखो हार जीत चुनाव में रहती है, एक खिलाड़ी जीतेगा एक हारेगा, ये तो वो है, कोई खास बात नहीं है। अच्छा कमल साहब, एक अहम सवाल लेता हूँ, मैंने काफी नेता देखे हैं कि नेता बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन जो उसके वर्कर होते हैं, साथी होते हैं ना, वो जो खो दे हैं, तो क्या ऐसा आप भी कोई साथी पालोगे इस तरह? तो शाम की नेता की बात होती है, बहन नेता की बात, ऐसे तो नहीं करोगे कि अगर उसका बात करना तो कैमरे तो मिले जाएगा, कैमरे तो मिलने के लिए तो 2 बात पहले उससे करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सीधे मेरे पास तो फोन आ रहे लगातार, सबके फोन अटेंड कर। फोन नंबर चालू रखो। हाँ चालू, बिल्कुल चालू। मैं तो साधारण रिक्शा वाला भी फोन करता है, उसका भी फोन उठाता हूँ, और मैं सबको बोल दूंगा किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, सीधा मेरे पास आओ। पिए पैर ना पड़ दियो कोई ना, कोई पिए नहीं। पिए मेरे को पता लग जाएगा ना कि ये गलत कर रहा है, मैं उसको हटा दूंगा, जा भाई छुट्टी हो जाए। कल की बताऊं मैं। अरे कमल साहब, एक विनती आपसे और है, जेएनसी की आवाज में सब आम आदमी के लिए रहेगी, तो जेएनसी की न्यूज़ अब देखना शुरू करें और उस पर अमल भी करना। भाई अजय, मैं आपको ये एश्योर करता हूँ,
मैं भी आम आदमी की आवाज़ रहूँगा और सबके बीच में रहूँगा। किसी भाई के साथ भेदभाव नहीं होगा। मुझे सारे अच्छे लगते हैं। नेतागिरी का रंग चले ना ना कोई नेतागिरी नहीं, याद रखी बात यार। वर्कर बन याद रखूंगा। हाँ। याद रखूंगा जी भाई साहब। कल हमें वो फैंसी चौक वाला मामला हो रहा था ना, रात को घर पे बैठे थे उनके, तो मैं उनको यही कहा, मैं आप है ना मेरे को भी बिचौला मत लेना, डायरेक्ट कामरेड साहब से बात करना, आप इनका फोन नंबर ले लो। तो मतलब ये तो क्लियर है, इनके बीच में कोई नहीं होगा, सीधे संपर्क तो रहेंगे। भाई सवाल है कई बच्चों ने नेता की खाट खड़ी कर दी। मैं सवाल करूँ हूँ, कहते राजनीतिक रंग चढ़ जा भाई, नेतागिरी चस्का ही हुआ है, बोल जाए बाद में टिकट कर जाए, फिर रोड ला जाए रो है टिकट के लिए। एक बात और है ना, जो आदमी 20 साल से लगातार जनता की सेवा करता रहा, और तो वो रंग उतरा कौन जल्दी सी, वो उतरा कौन वो चढ़ाएगा रंग दोबारा। ये रंग कपड़े का उतरा के ये बता दे, सेवा करते मतलब उतर रहेंगे दिया है, बोले थे पहले धोनी में नाट गया उससे पहले हटो। ऐसा है अजय भाई, जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। जल और मछली का संबंध है ना, मेरा और हमारी पार्टी का जनता के साथ जल और मछली का संबंध। अगर मछली को जल से बाहर निकाल दिया तो वो मर जाएगी, अगर जनता से मुझे बाहर निकाल दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो दुआ करूंगा कि एक इस शहर के अंदर उन व्यक्तियों ने 1,43,000 लोगों ने उस व्यक्ति को वोट दिया हो जो आपके शहर के बारे में सोचने वाला व्यक्ति हो, और कमर साहब आप बने तो आपके लिए भी बात है। अजय नायक जेएनसी जो आपको हमेशा प्रत्येक कोने में खड़ा मिलेगा, ये वादा जेएनसी का। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अजय भाई धन्यवाद। आपने जनता की आवाज़ को हमेशा आगे रखा है और जनता की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के हमेशा अच्छा रखा। आपने किसी व्यक्ति की पूजा नहीं की, आप जनता के सच्चे सेवक को मैं बता। चलो हमारा चंडीगढ़ घुमा लियो अजय भाई विधानसभा में ले जाऊंगा आपको, चिंता लेके जाओ ना। हाँ बिल्कुल। चलो जी, और मैं आपको नहीं, सारे मजदूरों को भी ले जाऊंगा, किसानों को, व्यापारी भाई। चलो थैंक यू। तो जी ये रिपोर्ट ये माहौल है, क्योंकि पहले कैंडिडेट है 7 तारीख आज, तो अब और कैंडिडेट मिले उनसे बात करूंगा, लेकिन ये है कि इन्होंने वादा किया कि मैं जनता का हूँ, जनता के बीच में रहूंगा, ना कोई बिचौलिया होगा ना कोई कलमकार होगा। भाई ये है कि सीधे आओ, सीधे पहले पाने का काम होगा। जेएनसी से अजनाग दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।